आज है 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए साल के पहले मिलेगा कर्मचारियों को 25,000 तक का लाभ। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते का लाभ तो दिया, लेकिन प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को दिसंबर माह में मिलने वाली एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया। कर्मचारी संगठनों ने अब मोहन सरकार से 31 दिसंबर से पहले कर्मचारियों के खातों में एरियर की राशि का भुगतान करने की मांग की है। एरियर की राशि का भुगतान न होने से कर्मचारियों को 2480 से 25,000 तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमपी के 72 लाख कर्मचारियों को नए साल में मिलने वाली है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के 72 लाख रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। नए साल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कई बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर इन कर्मचारियों को होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि नए साल से होने वाले बदलाव के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और वो एटीएम कार्ड से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। एमपी में अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी से जनपद व ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने जनपद और ग्राम पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन भत्ते और मानदेय का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की राशि का उपयोग करने के नए नियम जारी किए। ये कदम पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। ये नियम 20 जनवरी से अमल होना शुरू हो जाएगा। फरवरी से दिसंबर के बीच होगी 15 भर्ती परीक्षाएं। 15,000 पदों पर होंगी भर्तियां। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 2025 में होने वाली परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया। एमपीईएसबी ने कुल 20 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। इनमें से 15 भर्ती और 5 प्रवेश परीक्षाएं हैं। ये परीक्षाएं फरवरी से दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी। भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों में करीब 15,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 4 साल बाद जगमगाएगी सागर नाका ओवरब्रिज की लाइट। सांसद व विधायक ने स्वीकृत की बकाया बिल की राशि। शहर का सागर नाका रेलवे ओवरब्रिज 4 साल बाद फिर से रोशनी से जगमगाएगा, क्योंकि इसके बकाया बिजली बिल की राशि सांसद और विधायक ने स्वीकृत कर दी। बता दें कि 2018 में तैयार सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज में लगाई गई लाइट्स लगभग 1 साल तक चालू रहीं। इसके बाद बिजली बिल जमा करने को लेकर नगर पालिका और ग्राम पंचायत ने हाथ खड़े कर दिए थे। 24 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे जीआईएस का उद्घाटन। सीएम बोले व्यवस्था में कोई कमी ना करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में जीआईएस 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक वैश्विक समागम है। व्यवस्थाओं में कोई भी कमी ना रहे। 2 महीने से भी कम समय शेष है। समय रहते सभी प्रकार की तैयारियां पुख्ता तरीके से कर ली जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को जीआईएस 2025 का विधिवत शुभारंभ करेंगे। बड़ी फीस पर भोपाल में पालक महासंघ का धरना। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया। रविवार को भोपाल में अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस के विरोध में प्रदर्शन किया। पालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने बताया कि इस तरह के प्रदर्शन सभी जिलों में होंगे और राज्यपाल सीएम के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगी। एमपी सोयाबीन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर। महाराष्ट्र और राजस्थान को छोड़ा पीछे। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ एमपी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया। प्रदेश के सोयाबीन के रकबे में लगभग 2% की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 66 लाख हेक्टेयर से अधिक है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। इंदौर के महू कैंट एरिया में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सेना की भूमिका अहम है। आप केवल सीमाओं के रक्षक ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। रक्षा मंत्री ने सेना का आभार प्रकट किया। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचे। नए साल पर भक्तों को 45 मिनट में हो जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने आएंगे। दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए मंदिर समिति सुविधा के इंतजाम जुटा रही है। भक्तों को आसानी से दर्शन हो सकते हैं, इसलिए व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं।
इंदौर में साल के बीच में गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव अटका। साल के बीच में प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही इंदौर में गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इंदौर जिले के प्रस्ताव पर केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मोहर लगने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। ऐसे में संभावना है कि आगामी 3 माह के लिए बढ़ोतरी का प्रस्ताव अब लागू नहीं होगा, क्योंकि पंजीयन विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने की पहल शुरू कर दी है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर बवाल, थाने के सामने धरने पर बैठे जीतू पटवारी। जिले के सतवास पुलिस थाने में हुई युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सतवास पहुंचे, थाने के बाहर धरना दिया। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जेएस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सौरभ शर्मा मामले में परिवहन विभाग के इन अधिकारियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सीएम मोहन यादव देंगे जांच के आदेश। परिवहन आरक्षक रहे सौरभ शर्मा के आवास और कार्यालय से करोड़ों रुपए मिले थे। उसके बाद से परिवहन चौकियों और परिवहन विभाग में अन्य मलाईदार पदों पर पदस्थ रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की जांच नर्सिंग मामले की तरह करने के आदेश दे सकते हैं। एमपी के 29 जिलों में बदलाव, सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश के 29 जिलों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इन जिलों के सैकड़ों गांव की कायापलट की तैयारी की गई। करीब 2 साल पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इसके लिए पहल की थी। अब यहां चमचमाती सड़कें बनेंगी, भरपूर पानी मिलेगा और 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए इन सभी जिलों के घने जंगलों में बसे हुए गांव यानी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जा रहा है। 20 सीनियर आईएएस अफसरों की 2025 में विदाई, जानिए किन अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन का मौका। 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मोहम्मद सुलेमान, जेएन कंसोटिया, एसएन मिश्रा, अजीत केसरी और विनोद कुमार शामिल हैं। इसके अलावा फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों में सागर आयुक्त वीरेंद्र कुमार रावत, जबलपुर आयुक्त अभय कुमार वर्मा, दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के नाम शामिल हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे दुश्मन बाहरी हो या आंतरिक, उन पर पैनी नजर रखना होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर महू पहुंचे। रविवार दोपहर वे महू में बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचे और माल्यार्पण किया। इसके बाद वे आर्मी वार कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे दुश्मन बाहरी हो या आंतरिक, उनकी गतिविधियों पर हमेशा पैनी नजर रखना होगी। साहित्य में नई पीढ़ी को लगातार प्रोत्साहन की जरूरत, रचनाकारों ने रखी अपनी बात। सम्मान से रचनाकार का हौसला बढ़ता है। जब हम वरिष्ठ रचनाकारों के साथ नई पीढ़ी के रचनाकारों को सम्मान और लगातार प्रोत्साहन देते हैं तो इससे वो और अधिक बेहतर रचनाकर्म के लिए प्रेरित होते हैं। ये बात साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने कही। वे रविवार शाम इंदौर प्रेस क्लब के सभागृह में वरिष्ठ शिक्षक और लेखक डॉक्टर एसएन तिवारी की स्मृति में आयोजित 7वें सम्मान समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन दे रही थी। भोपाल से हैदराबाद तक दूसरी उड़ान 10 जनवरी से इंडिगो ने जारी किया शेड्यूल। इंडिगो ने भोपाल से हैदराबाद के बीच दूसरी उड़ान शुरू करने का निर्णय किया। कंपनी ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्लॉट लेने की औपचारिकता पूरी कर दी। 2 उड़ानें होने से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब यात्रियों को कम किराए का लाभ मिल सकता है। विमान हादसे से दहली दुनिया, करीब 180 लोगों की हुई मौत। साल के आखिरी महीने के अंतिम सप्ताह में विमान हादसों ने पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। विमान हादसे में करीब 180 लोगों के मौत होने की खबर है। इस साल के बड़े विमान हादसों में से ये एक है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में हवाई अड्डे पर उतरते समय यात्री विमान में आग लग गई, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। आज 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो। इतिहास रचने वाला चौथा देश बनेगा भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज की रात 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इन उपग्रहों का मकसद अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने की तकनीक का परीक्षण करना है, जिससे भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो ये उपलब्धि हासिल करेगा। इस मिशन के तहत इसरो का प्रमुख रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित करेगा। एमपी में पटवारियों पर जबरदस्त सख्ती, रोज ली जाएगी लाइव लोकेशन, न मिलने पर कटेगा वेतन।
मध्य प्रदेश में पटवारियों पर जबरदस्त सख्ती की जा रही है। राजस्व महाअभियान 3.0 में लापरवाही पर प्रदेश भर में कई पटवारियों को निलंबित तक किया गया। अब गुना में कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने पटवारियों की रोज लाइव लोकेशन लेने को कहा है। जो पटवारी सुबह लोकेशन पर न मिले उनके वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। एमपी के शहर में 759 करोड़ से बनेंगे 4 फ्लाईओवर अंडरपास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और शहर की सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। दरअसल भोपाल में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के 6 और बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सरकार की योजना है कि भोपाल में 3 नए फ्लाईओवर व वाहनों के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीमेंट और कंक्रीट की 4 व 6 लेन की रोड भी बनाई जाएगी। प्रदेश के तापमान 4 से 5 डिग्री की होगी बड़ी गिरावट। कोहरे से परेशान होंगे लोग। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण उत्तर भारत में तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियां अब कमजोर पड़ने लगी हैं। हवाओं का रुख उत्तर दिशा की ओर हो गया है। इसके कारण अब रात के तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन में रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इंदौर में जनवरी के आखिरी तक शुरू हो जाएगी मेट्रो। 10 रुपए होगा किराया। जनवरी के अंत तक शहरवासी मेट्रो में बैठकर सफर कर पाएंगे। हालांकि सुपर कॉरिडोर पर 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ही मेट्रो चलेगी। ऐसे में शहरवासी मेट्रो के सफर के नए अनुभव के लिए इसमें बैठेंगे। ये संभावना जताई जा रही है कि मेट्रो रेल प्रबंधन इस हिस्से में 5 से 6 मेट्रो कोच के साथ संचालन शुरू करेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार मशीन तय करेगी केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष का नाम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में केंद्रों पर तैनाती को लेकर इस बार मनमानी नहीं चल पाएगी। मंडल ने तय किया है कि इस बार किसी परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला अधिकारी नहीं बल्कि मशीन करेगी। 10वीं व 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।